अगला जो टाइप है इसमें क्या रहा है कि ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ए जो है 9 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में, यदि वे बारी बारी से, यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा है यदि वे बारी बारी से कार्य प्रारंभ करें या कार्य करें तथा कार्य का प्रारंभ कौन करता है, ए शुरू करता है, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ए कार्य को प्रारंभ करता है, ए कितने दिन में करता है, 9 दिन, और इसी काम को बी बी कितने दिन में करता है, 12 दिन। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, ये जाएगा 12 दिन पे बचते हैं 36, कुल काम कितना है, 36 काम, कुल जो है टोटल वर्क है 36, आपका टोटल वर्क कितना है, 36 है। 9 को 36 में डिवाइड करेंगे, ये 4, और 12 को 36 में डिवाइड करेंगे, बात थी 36, यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम, और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि बारी बारी से, तो पहले ए फिर बी, ये हो गया, ए पहला दिन हो गया, बी दूसरा दिन हो गया। ठीक है, ये पहला दिन, दूसरा दिन, बी, फिर इसके बाद ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ठीक है, बारी बारी से ए और फिर बी। ठीक है, तो ये तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9 और 10। तो देखिए ए जो है एक दिन में कितना करता है, 4, बी ये पहला दिन, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन 4 हो गया, चौथा दिन ये कितना हो गया, 3, फिर ए 4, बी 3, ए 4, बी 3, ए 4 काम करेगा और बी 3 काम करेगा। हमको कुल 36 काम करना है, 4 3 7। ठीक है, 7 7 दिन 14, 7 लिखे 21, 7 चौक 28, 7 25 35। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया, 35 काम हो गया, कुल काम कितना है, 36। ठीक है, एक काम बच गया। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, तो बी के बाद आएगा ए। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। अब आपको केवल एक दिन और एक काम और करना है। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 35 काम हो गया। ठीक है, अब एक काम, 36 कुल काम है, एक काम और करना है। अब ए करेगा, एक काम कितना दिन में करेगा, तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 1/4, 1/4 दिन लगेगा इसको, यानी कि ये टोटल कितना दिन हो गया, 10 दिन। तो 10 दिन प्लस एक काम और, 35 काम का 10 दिन और एक काम का 1/4 दिन, 1/4 दिन, तो कुल दिन कितना हो जाएगा, 10 सही 1/4 दिन में टोटल काम। देखेंगे यदि इसी क्वेश्चन में कहता है कि कार्य का प्रारंभ ए ना करके कौन करता है, बी प्रारंभ करे। ठीक है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो है बी प्रारंभ करेगा, तो सबसे पहले बी को रखेंगे और फिर ए को रखेंगे। बी कितना काम कर रहा है, 12 दिन में एक, और 9 दिन में ये कर रहा है। ठीक है, 12 एलसीएम वही होगा। ठीक, 12 त्याई 36, 3 काम, और 9 चौका 36, यानी कि बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए एक दिन में 4 काम। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे बदल दिया गया कि प्रारंभ कौन कर रहा है, तो शुरुआत कौन कर रहा है, बी, फिर ए करेगा, फिर बी। अब बारी बारी से करना है, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए। तो बी जो है कितना कर रहा है, 3, ए 4, 3 4 3 4 3 4। सेम उसी तरह से ये टोटल कितना हो जाएगा, पहला दिन का 3, दूसरे दिन का 4 काम, फिर तीसरे दिन का 3, चौथे दिन का 4 काम, टोटल हो जाएगा 7 7 दिन 14, 7 लिखे 21, 7 चौक 28, 7 लिखे 35। कुल काम कितना हुआ, 35, कितने दिन में, 10 दिन। कितना काम, कुल काम कितना था, 36, कितना काम बच गया, एक काम। 35 काम हो चुका है, एक काम बच गया। अब
अब इसके बाद ए के बाद कौन आएगा? बी। बी एक दिन में, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 का। तो एक काम कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 सही 1/3, यानी कि 10 सही 1/3। जब बी प्रारंभ करेगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन में, तो आंसर आएगा 10 सही 1/3। और जब ए प्रारंभ किया था तो कितना आया था? 10 सही 1/4 आया था। ठीक है, और बी प्रारंभ करेगा तो आएगा 10 सही 1/3। देखेंगे अगला क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 8 घंटा और 12 घंटा में करते हैं। ए जो है 8 घंटा और बी जो है 12 घंटा। बी जो है 12 घंटा पूरा कर सकते हैं यदि बारी बारी वाला क्वेश्चन है, यानी कि पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी। ठीक है, कार्य करें। कार्य का प्रारंभ ए करता है, ए पहले लिख दिए हैं। ठीक है, तो कार्य कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे कि 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? तो 12 दूनी 24। ठीक है, 8 से डिवाइड कर देंगे और फिर लिखा 24, 3 काम, और 12 दूनी 24, 2 काम। कुल टोटल वर्क आपका कुल काम कितना है? 24। ए जो है 1 घंटा में, यहाँ दिन नहीं है घंटा है, 1 घंटे में 3 काम करता है। और बी जो है 1 घंटा में कितना काम करता है? 2 काम करता है। हमको कुल कितना काम करना है? 24। तो ये 2 घंटा में ए और बी अगर लाइन से देखा जाए तो 2 घंटा में, ठीक है, कुल काम कितना हुआ? 5 काम। 5 काम हुआ। अब इसको और शार्ट ट्रिक से फिर इसके बाद ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट थोड़ा किया जाए तो 5 को 24 में भाग कीजिए, 5 चौका 20, 4 बार पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 काम हो गया। ठीक है, लेकिन समय कितना लगेगा? तो समय को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 घंटा। कहने का मतलब है पहले ए और किया फिर भी किया, फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी। ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घंटा हो गया। और इसको 3 5 3 2, फिर इसका 3 काम, फिर इसका 2 काम, फिर 3 काम, फिर इसका 2 काम, फिर 3 काम, फिर इसका 2 काम। टोटल इसको जोड़ेंगे तो 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20। तो टोटल अभी तक जो है 20 काम हो गए। आप इसको इस तरह से लिख के कीजिए या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर। ठीक है, 20 काम होगा। कितना बच गया? 4 काम शेष रहा। अब इसके बाद क्या होगा? तो ए इसके बाद फिर ए जो है कितना काम करता है? 3 काम। तो कितना घंटा हो गया? यहां तक हो गया था आपका, यहां तक हो गया था 8 घंटा। अब 1 घंटा ये हो गया 9 घंटा। ठीक है, ये आपका घंटा वाला 9 घंटा हो गया, 9वें घंटे में। और ये 3 काम, तो 20 और 3 जोड़ देंगे, 23 काम हो चुका है। ठीक है, अब 1 काम बच गया। अब इसके बाद किसका नंबर आया? बी जो है 1 दिन में कितना काम करता है? तो देखेंगे कि अभी तक जो है 23 काम हो गया है, कितने घंटे में? 9 घंटे में। अब इसके बाद क्या है? बी कितना काम करता है 1 घंटे में? 1 घंटे में करता है बी 2 काम। ठीक है, तो 1 घंटे में 2 काम कर रहा है। लेकिन हमको जो है और कितना काम चाहिए? 1 काम चाहिए। ठीक है, बी जो है 2 काम कर रहा है, हमको चाहिए 1 काम। 1 काम कितने घंटे में करेगा? ये घंटे में कर रहा था 2 काम, तो 1 काम करेगा 1/2 घंटा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 24 काम करने में कुल कितना समय लग जाएगा? 9 + 1/2 घंटा, यानी 9 घंटा और आधा घंटा का मतलब 30 मिनट। 9 घंटा 30 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगर कौन प्रारंभ कर रहा है? ए। अगर इसी क्वेश्चन में क्या कर दे कि बी प्रारंभ करता है, तो बी प्रारंभ करता है यहाँ पे, तो पहले बी लिखेंगे यहाँ पे, फिर ए लिखेंगे, ठीक है, फिर बी लिखा जाएगा, फिर ए लिखा जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से चलता जाएगा, बी ए, बी ए, बी ए, बी ए और बी ए, ठीक है। और यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा, तीन का यहाँ पे लिख देंगे, दो काम तीन काम, यहाँ पे जो है सब कुछ चेंज हो जाएगा, तीन काम, और यहाँ पे बी कितना काम कर रहा है? बी जो है कितना कर रहा है? दो, ए तीन, बी दो, ए तीन, बी दो, ए तीन, बी दो और ए तीन काम, ठीक। अब आगे जो होगा क्वेश्चन, इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी तीन और दो पांच काम हो रहा है, 2 घंटे में 5 काम करना है, 24, तो 5 चौका 20, 4 काम इस तरह से कर सकते हैं, यानी कि 4 दूनी 8, 8 घंटा तक बी ए बी ए बी ए, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद बी, ठीक है, बी जो है 9वें घंटे में कितना काम करेगा? 2, यहाँ पे 2 जुड़ेगा, 20 और 2 22 काम हो गया। अब इसके बाद कितना काम बच गया? 24 काम टोटल है, 22 काम हो गया। यहाँ पे ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए जो है एक दिन में कर रहा है 3 काम, ठीक है, तो 2 काम करना है, एक काम करेगा 1/3 दिन में, तो 2 काम करेगा 2/3 घंटा में, ठीक है, ये घंटा में है, यानी कि टोटल यहां तक हो गया 24, 24 काम 9 + 2/3, 9 + 2/3 घंटा, 2/3 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे, किया जाएगा 2/3 × 7, 3 दूनी 6, यानी कि 40, 9 घंटा और 40 मिनट, यानी कि अगर बी प्रारंभ करता है तो आंसर हो जाएगा 9 घंटा 40 मिनट, और अगर ए प्रारंभ कर रहा था तो कितना आया था? 9 घंटा 30, ठीक है।